हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत राय। मैंने बोला था कि मैं मैथ्स और फिजिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। तो आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, तो ये कोई चैप्टर नहीं है हमारे मेंस के सिलेबस में, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट आगे कि अगर आप चैप्टर समझना चाहते हो, उससे मतलब आप सीखना चाहते हो अच्छे से, तो इसको आप इस पे पकड़ बनानी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग बेसिक सीखेंगे, जैसे कि इनइक्वालिटी हुआ, मॉड्यूलस हुआ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा आप लोग को। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इनइक्वालिटी से। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। इनइक्वालिटी आसान सी चीज़ है, जैसे कि इसी का मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि 3 और 4 में से कौन बड़ा है। तो ये वाली साइन और ये वाली साइन हम लोग को बचपन से ही पता है। तो इसी का यूज़ अब हम लोग करेंगे ये इनइक्वालिटी को समझने के लिए। जैसे अगर मैंने बोल दिया x इज़ ग्रेटर देन 1, तो वो सारे नंबर रियल एक्सिस पे जो कि 1 से बड़े हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यानी अगर इस एक तरीके की इनइक्वालिटी है, इसका पूछे कोई सोल्यूशन क्या है, जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं, जैसे इक्वेशन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वालिटी है, तो इसका सोल्यूशन आप कब बोलोगे, क्या बोलोगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा। यानी इसमें आप क्या बेसिकली ढूंढते हो, x की वैल्यू जब जिसमें से 1 हम लोग हटाएं तो 0 है। तो इसका जब आप लोग सोल्यूशन ढूंढते हो तो x की वैल्यू पता करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू वो 1 हो जाती है। तो ये जो चीज़ 1 आता है वो इसका सोल्यूशन हो जाता है। तो इसी तरह इसका भी सोल्यूशन आता है, एक तरह की इनइक्वालिटी है। तो ये पूछ रहा है x की क्या क्या वैल्यू होगी, तो वो 1 से बड़ा होगा, तो इसका सोल्यूशन आएगा ये चीज़। x की वैल्यू अगर 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगी तो वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। और देख रहे होंगे आप, दूसरा अगर आप एग्जांपल लो, सेकंड, उसमें मान लो अगर मैं बोलूँ x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, तो इसके लिए आप क्या सोल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बोलोगे, आप बोलोगे x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। अच्छा ठीक है, इन दोनों में हम लोग डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगाएं, लेकिन यहाँ पे जो लेफ्ट एक्सट्रीम है उसमें हम लोगों ने बिग ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, और 2 से इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी नंबर्स हैं रियल लाइन पे 2 के बाद, सारे नंबर्स, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो, अप टू इन्फिनिटी, वो सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ पे बिग ब्रैकेट है। तो ये बिग ब्रैकेट का ये मतलब है कि ये जिस साइड भी लगता है उस नंबर को इंक्लूड कर लेता है, यानी 2 भी इंक्लूडेड होगा। यानी अगर आप बोलोगे x ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 का सोल्यूशन क्या है, तो 2 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 2। ओके, ये बात हो गई। ठीक है, और इस तरह के इंटरवल को, एक तरह का इंटरवल है, तो हम लोग कहते हैं कि सेमी नहीं, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं इसको। और इस तरह के इंटरवल को हम लोग कहते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। आसान सी चीज़ है ये, और आज हम लोग एकदम बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, कुछ ऐसा हार्ड चीज़ नहीं देखेंगे, डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं देखेंगे जो नहीं समझ में। तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि सॉरी ये गलती कर दिया मैंने, ये ओपन इंटरवल है, सॉरी ओपन इंटरवल है। और ये है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल। एक एग्जांपल जैसे कि और दे सकते हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू 3 टू लेके 10, मीन्स x is between 3 and 10, including 3 and 10. So we can write this similarly in this way, 3 to 10. ठीक है, अब इस तरह का इंटरवल हो गया क्लोज्ड इंटरवल। और ये जो चीज़ें हम लोग लिख रहे हैं, ये बात ध्यान में बैठा लिए कि ये जो चीज़ें हम लोग लिख रहे हैं वो इस इनइक्वालिटी का, इन तरह की इनइक्वालिटी का वो सोल्यूशन है। ठीक है, तो कितने तरह के इंटरवल होते हैं। ओपन इंटरवल एक होता है जिसमें दोनों ही एक्सट्रीम खुले होते हैं, मतलब इंक्लूडेड नहीं होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट होते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब होगा कि वो जो एक्सट्रीम्स हैं उनको आप इंक्लूड नहीं करोगे अपने सोल्यूशन में। ठीक है, 1 है तो 1.0000000 अप टू 1 तक, इन्फिनिटी तक, मतलब 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वाला नंबर इंक्लूड करोगे, लेकिन 1 आप नहीं इंक्लूड कर सकते इस वाले एग्जांपल में। और इसमें
टू करोगे इंक्लूड, और इन्फिनिटी तो जब भी आप इन्फिनिटी यूज़ करोगे तो उसमें आप स्मॉल ब्रैकेट ही लगाओगे, क्योंकि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन्फिनिटी तक पहुंच पाओ। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ही इमेजिनरी है। इन्फिनिटी कहता है कि ऐसा बड़ा नंबर जहाँ तक आप पहुंच ही नहीं पाओ, जो कि आप काउंट ही नहीं कर सको, तो ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए तो आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाना ही लगाना है हमेशा, बिना सोचे समझे। तो ये हो गया हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, और ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये अभी इतना बेसिक नॉलेज चाहिए हम लोग को इनइक्वालिटी समझने के लिए। इनइक्वालिटी एक तरह से बेसिकली हम लोग जान गए हैं क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है मॉडुलस का, कि ये जैसे कोई भी नंबर है, उस नंबर को वो पॉजिटिव बना देगा। तो अगर 2 है तो 2 का मॉडुलस, ये ऑपरेटर है इसका, ठीक है, 2 का मॉडुलस 2 ही होगा। तो जो भी नंबर्स हैं उनका बस वो मैग्नीट्यूड बताता है, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है। वो साइन हटा देगा, साइन के बारे में कुछ नहीं जानेगा, बस वो क्या कहेगा कि जो अगर आप ये ऑपरेटर लगाओगे मॉडुलस वाला, तो फिर हम लोग मैं क्या करूँगा, उसको पॉजिटिव बना दूंगा। तो इसी तरह अगर -1 आप लिखते हो तो उसको बोलेगा कि मैं 1 कर दूंगा, -2 को 2 बना देगा। तो बस मॉडुलस का यही काम होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मॉड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी मॉड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जैसे कोई भी फंक्शन है या फिर ऑपरेटर, ये फंक्शन ही है, इसको हम लोग समझने के लिए या फिर किसी भी फंक्शन को समझने के लिए हम लोग ग्राफ की मदद ले सकते हैं, क्योंकि ग्राफ हम लोग के एनालिसिस को और आसान बना देता है। तो अगर इसको हम लोग ग्राफिकल वे में समझे तो इसका क्या मतलब होता है, तो समझिए कि जैसे कि अगर 1 का मॉडुलस ले रहे हो आप तो 1 हो जा रहा है, 2 का मॉडुलस ले रहे हो तो 2 हो जा रहा है, इसी तरह 3 का मॉडुलस ले रहे हो तो 3 हो जा रहा है। अब क्या अगर 0 का मॉडुलस लोगे तो 0 ही होगा ना, और -1 का तो 1, -2 का 2, ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अब टू ये इन्फिनिटी ऐसे ही चलेगा। तो ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके से कि y इज इक्वल टू, ग्राफिकल एनालिसिस के लिए कर रहे हैं हम लोग सारी चीज़ें, y इज इक्वल टू x जब भी x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और y इज इक्वल टू -x जब भी x लेस देन 0 होगा। यानी कुछ इस तरीके से कि हम लोग y इज इक्वल टू एक्स का भी ग्राफ जानते हैं कि कैसा होता है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, लेकिन हम लोग को y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, केवल 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल टू तक का चाहिए, यानी ये वाला ग्राफ चाहिए, ये वाला ग्राफ हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है। और -x का भी ग्राफ हम लोग जानते हैं कैसा होता है। -x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो लेकिन -x का ग्राफ हम लोग को कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, 0 से छोटा वाला, यानी ये वाला सारे, यानी ये वाला नहीं चाहिए। यानी इसका ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू मॉड x का, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, वी शेप बन जाएगा, ओरिजिन पे सॉरी इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्राफिकल एनालिसिस मॉड का। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉड के ऊपर। तो जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें, वो कहता है कि मॉड x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम लोग बेसिक अपने अंडरस्टैंडिंग से ये सोच सकते हैं कि अगर हम लोग ये समझते हैं कि मॉडुलस का क्या फंक्शन है, तो मॉडुलस का फंक्शन क्या होता है कि किसी भी नंबर का वो मैग्नीट्यूड बताता है। तो हम लोग को ऐसे सोचना है कि किस नंबर का मैग्नीट्यूड 5 आएगा। तो हम लोग ये जान जाएंगे कि -5 और 5 अगर मॉडुलस लेंगे या फिर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका सोल्यूशन निकालिए। और अगर मैं बोलूँ मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन -5, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो इसका सॉल्यूशन ऐसा कुछ होगा कि हम लोग फिर अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हैं कि हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि किस नंबर का अगर हम लोग मॉड करेंगे तो वो -5 से बड़ा आएगा। तो अगर आप सोचें तो हर नंबर का जो मॉड होता है, जो कि वो मैग्नीट्यूड बताता है, तो हमेशा वो 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो 0 से बड़ा आएगा तो जाहिर सी बात है नेगेटिव नंबर से तो बड़े ही होंगे, और -5 एक नेगेटिव नंबर है, यानी यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू
रियल नंबर, यानी x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, वो हमेशा -5 से बड़ा ही आएगा जब उसका आप मॉड लोगे तो। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि x मॉड x इज इक्वल टू -9। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन भी हम लोग सोच सकते हैं। जो मॉड होता है हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि मॉड x एक नेगेटिव नंबर के बराबर है, तो जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता, यानी क्या होगा इसका? नो सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं हो सकता इसका। और फोर्थ क्वेश्चन है कि मॉड x ग्रेटर देन 5। ठीक है, मॉड x कब कब 5 से बड़ा होगा? तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि मॉड 5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब भी आप, जैसे कि आप एग्जांपल लेके देखो, 5 का मॉड लोगे तो 5 ही आएगा, 6 का मॉड लोगे तो 6 आएगा, 7 का मॉड 7 आएगा। यानी हम लोग एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग से अपने बता सकते हैं कि 5 से जितने नंबर बड़े हैं उनका अगर आप मॉड लोगे तो वो हमेशा 5 से बड़ा आएगा। इसी तरह, लेकिन अगर मान लो आप 5 से जो नंबर छोटे हैं 4, उसका मॉड लोगे तो वो उसका मॉड क्या होगा? 5 से छोटा आएगा। ठीक है, और अगर आप माइनस साइड भी जाओ, नेगेटिव साइड भी, और उनकी अगर मॉड लो तो -5 से जितने सारे नंबर छोटे हैं उनका अगर मॉड लोगे तो वो भी जो पॉजिटिव 5 वाले नंबर हैं उससे बड़े आएंगे। जैसे कि -7 हुआ, 7। देखिए हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी तो हम लोग सोल्यूशन में क्या लिख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -∞ अप टू -5 यूनियन -5 टू ∞। ये थोड़ा सोचने में मुश्किल लगेगा, लेकिन ग्राफ की मदद से हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि अगर ये इसका ग्राफ है मॉड x का, ठीक है, मॉड x का अगर ये ग्राफ है और ये वैल्यू 5 है, 5 पे -5 पे, ठीक है, तो अब लोगों को हम लोग को चाहिए 5 से बड़े, तो 5 से बड़े ये सब नंबर यहाँ से, यानी, और ये सब कॉरस्पॉन्डिंगली कब आएंगे? जब आप ये सब लोगे, ये वाले, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये, यानी हम लोग देख सकते हैं 5 से बड़े जितने भी। अब यहाँ से यहाँ तक लोगे तो इसमें क्या होगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सब आएंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है 5 से छोटे हैं, ये 5 है, अब इससे छोटे छोटे नंबर आएंगे। तो ये वाली चीज़ें हम लोग को नहीं चाहिए, और ये वाली चीज़ें चाहिए 5 से बड़े वाले, क्योंकि ये देंगे यहाँ पे, यहाँ पे। तो यानी हम लोग ग्राफ की मदद से भी आंसर बता सकते हैं कि उसका क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे के क्लास में और हम लोग वेविकर मेथड के बारे में जानेंगे। थैंक यू।